नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसी ने पूछा है। कहा है कि सर किसको फॉलो करें, लाइव गुरुज़ को या पुराने एस्टैब्लिश्ड मास्टर्स को जो फ़िलहाल फ़िज़िकल बॉडी में नहीं हैं लेकिन अपने पीछे बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स छोड़ के गए हैं। इन दोनों के ही प्रॉस एंड कॉन्स बताएं, फ़ायदे और नुकसान बताएं, और ये भी बताएं कि आपने किस किस गुरुज़ को फॉलो किया, ताकि हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैंने दोनों को फॉलो किया है। अब मेरे मास्टर मेरे अंदर ही हैं, भीतर ही हैं। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ लाइव गुरुज़ की। अगर फ़िलहाल आप किसी ऐसे मास्टर से, ऐसे टीचर से मिलते हैं जो फिज़िकली हैं और आपसे वो मिल सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, तो उसके फ़ायदे, फिर उसके नुकसान, और उसके बाद जो एस्टैब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स के टीचर्स रहे हैं, पुराने ज़माने के मास्टर्स, उनसे अगर हम गाइडेंस लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, लाइव गुरु के साथ में हमको मिल सकता है डायरेक्ट गाइडेंस। देखिए, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, प्रैक्टिकली किताबें उस तरह से हेल्प नहीं कर पाती हैं जिस तरह से एक लाइव मास्टर कर पाता है। अगर मास्टर आपको कुछ बताता नहीं है, खाली सुनता भर है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा, जो लाइव मास्टर्स हैं उनकी वजह से हमको मिलता है एक लिविंग एग्जाम्पल, क्योंकि जो इंसान फिज़िकली ज़िंदा है उसकी रोज़मर्रा की लाइफ से आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है। और जो हम अपनी लाइफ में डिजेक्टेड हो जाते हैं, मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, वो और अलाइव हो जाती है किसी लाइव गुरु के साथ पर्सनली कांटेक्ट होने में। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी। ऑब्वियसली जो मास्टर्स इस दुनिया में हैं नहीं, आप उनको बुला नहीं सकते, वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी लाइव मास्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं तो ये आपके लिए सवाल पूछना, फिर तुरंत फीडबैक लेना, ये पॉसिबल है। चौथा पॉइंट है लाइव मास्टर्स के लिए कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस, कि जो भी लोग इस दुनिया में अभी हैं वो जो बातें करेंगे वो इस ज़माने के हिसाब से रेलेवेंट बातें करेंगे। उनके शब्दकोश, उनकी वोकैबलरी आज के हिसाब से होगी। उनके एग्जाम्पल्स और आप जिन चीज़ों को जानते हैं वो सब मैच करते होंगे। आपकी मुश्किलें और उनकी मुश्किलें काफ़ी सिमिलर होंगी। पांचवा पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। जो एक ज़िंदा गुरु है वो बदलती हुई सोसाइटल, कल्चरल और इंडिविजुअल ज़रूरतों के हिसाब से अपनी टीचिंग्स को बदल देता है, क्योंकि जो परिस्थिति आज है वो आज से 2000 साल पहले नहीं थी। बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हो गई हैं जो आज की सोसाइटी में है। आज हम लोग स्मार्टफोन के बाशिंदे हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो जो भी चीज़ें अभी हैं उसके हिसाब से एक लाइव मास्टर अपनी टीचिंग को अडेप्ट कर सकता है। तो ये तो हो गए फ़ायदे। अब नुकसान क्या है लाइव मास्टर्स के? सबसे पहला है डिपेंडेंसी। ये मेरे साथ हुआ है। जब मैं पहली बार एक गुरु के साथ मिला था तो उस समय कुछ ऐसा मेरा मेंटालिटी हो गया था, मैं उनको डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि उन्होंने किया, बट मेरा माइंड कुछ ऐसा हो गया था कि कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो मुझे लगता था मैं उनके पास जा कर के उनसे पूछ लूँ। तो एक तरह से मैं बहुत डिपेंडेंट हो गया था साइकोलॉजिकली उनके ऊपर। दूसरा पॉइंट है इम्परफेक्शन। जब हम एक लाइव गुरु को देखते हैं, लाइव मास्टर को देखते हैं, तो हमारा माइंड बहुत से एक्सपेक्टेशन करता है प्योरिटी की, परफेक्शन की, जो कि फ़िज़िकली एक आदमी के अंदर नहीं पॉसिबल है। और उस कंडीशन में जो कमियां दिखाई देती हैं उससे हमको डाउट होना शुरू हो जाता है उस आदमी की टीचिंग्स पे। तीसरा पॉइंट है सब्जेक्टिविटी। जो भी जिंदा मास्टर्स हैं वो सब जब आपको कुछ बताते हैं तो अपनी एक्सपीरियंस से बताते हैं, और हो सकता है वो प्रैक्टिकली आप अगर कोशिश करें, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक भाई साहब हैं, बताते हैं कैसे आप तुरंत ध्यान में चले जाएं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको पहले सांस रोकना है, फिर सांस तेज़ी से लेना है, और इस तरह से एक एक करके वो बता रहे थे कैसे सांस के थ्रू आप समाधि में जा सकते हैं। उस वीडियो को सुनते सुनते मुझे समझ में आ रहा था कि वो जो बंदा है किसी किताब को पढ़ करके आपको कुछ समझा रहा है। तो जो चीज़ें उसको समझ में आई हैं वो तो उसने बता दिया, लेकिन वो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। मैंने इस तरह के बहुत से बुक्स के प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश की, कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक लाइव आदमी अपनी फीलिंग्स बताता है, अपने अनुभव बताता है, और उस चीज़ को हम भी एज इट इज़ प्रोड्यूस कर पाएँ, ये बड़ा मुश्किल है।
फोर्थ प्रॉब्लम है लिमिटेड पर्सपेक्टिव। हर इंसान अपने ब्रेन से, अपनी आँखों से, अपने कान से अपना ही पर्सपेक्टिव दे सकता है। कोई आदमी है जो शादीशुदा नहीं है, आपने शादी की है, या हो सकता है आपका प्लान हो शादी करने के लिए, तो फिर आप ऐसी कंडीशन में बुरे फंसेंगे, तो उसके पास आपका पर्सपेक्टिव नहीं है। पांचवी प्रॉब्लम है पोटेंशियल फॉर अब्यूज़, और ये तो बहुत कॉमन है। जब भी कोई आदमी एक गुरु की पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसके पास अथॉरिटी हो जाती है, तो धीरे धीरे वो अपने फॉलोअर्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो बहुत ऑथेंटिक हैं, जिनकी लाइफ में और उनकी बातचीत में बहुत कम डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं एस्टैब्लिश्ड ओल्ड मास्टर्स की, जो फिजिकली नहीं है लेकिन उन्होंने अपने बाद स्क्रिप्चर्स छोड़े हैं। उनके फ़ायदे क्या हैं? टाइम टेस्टेड विजडम। आज बाइबल को 2000 साल हो गया है, भगवद गीता को तो काफ़ी हज़ार साल हो गए हैं। तो ये टीचिंग्स कई सालों में अलग अलग जनरेशन्स ने पढ़ा है, समझा है, जिया है, और उसकी इनसाइट्स और उसकी गहराई लोगों ने जिया है कई साल तक, कई जनरेशन तक। दूसरा है अथॉरिटी। जो पुराने मास्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है, समाज की रिस्पेक्ट होती है, तो आप फेयरली ये मान सकते हैं कि जो भी उन्होंने कहा है स्क्रिप्चर्स के थ्रू, उसको समझना है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। तीसरा है यूनिवर्सैलिटी, मतलब जो टीचिंग्स आज से 5000 साल पहले बोली गई हैं, 2000 साल पहले किसी ने कहा है, और वो आज तक लोग पढ़ रहे हैं और उसमें से गाइडेंस ले रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसा तथ्य है जो अनंत काल तक रहेगा, तो वो यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं। उसकी कोई कल्चरल टेम्पोरल बाउंड्रीज नहीं है, वो किसी जात के हिसाब से, किसी देश के हिसाब से नहीं है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पांचवा है लेगेसी। अब जैसे कि बुद्ध की लेगेसी में ज़ेन फिलॉसफी आती है, कृष्ण की टीचिंग योग सूत्र को पढ़ाती है, तो जो इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स हैं, पुराने ज़माने के मास्टर्स हैं, उनके अंदर आपको लेगेसी भी मिल जाएगी। उससे भी आपको उस टीचिंग का इवॉल्व्ड वर्जन मिलेगा। जैसे हम लोग जो ज़ेनोगा पढ़ाते हैं आप लोग को, उसमें भगवान बुद्ध और पतंजलि योग सूत्र, इन दोनों की बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ किया गया है, तो उसमें लेगेसी है, आपके लिए लेगेसी अवेलेबल है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? लैक ऑफ डायरेक्ट गाइडेंस। भाई पुराने ज़माने के मास्टर्स थे, किताबें हैं, कोई डायरेक्टली गाइड करने वाला है नहीं, जो कि लाइव मास्टर के साथ है। दूसरा है इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस। जो भी इंसान इन किताबों को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर आदमी उसको पढ़ के आपको समझा रहा है, जैसे मैं आप लोगों को भगवद गीता पढ़ा रहा हूँ या कोई और बुक पढ़ा रहा हूँ, तो वो आदमी उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं, या अपने मन की चीज़ें डाल दे रहा है। तीसरा है कल्चरल रेलेवेंस। कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं जो पुराने ज़माने में तो लागू कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है ओल्ड स्क्रिप्चर्स में। उसकी भाषा ही बहुत पुरानी है। मुझे तो बहुत साल लग गए इस चीज़ को डिस्कवर करने में कि तमस, रजस और सत्व गुण ये हमारे माइंड के अलग अलग सेंटर्स हैं। चौथा है प्रॉब्लम डॉगमा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे टीचिंग्स ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो दिमाग से बहुत सूक्ष्म नहीं है, उनका माइंड बहुत सफल नहीं है, तो जो भी टीचिंग्स हैं उसको लोग ऐसा बना देते हैं जैसे कि पत्थर की लकीर, और फिर उसको बिना सोचे समझे खुद के ऊपर भी फोर्स करते हैं और अपने आसपास के लोगों के ऊपर भी ज़बरदस्ती करते हैं। तो ऐसे लोग स्क्रिप्चर्स को, टीचिंग्स को डॉगमा बना देते हैं, एक तरह से रूढ़िवादिता बना देते हैं। और लास्ट पॉइंट है फ्रैगमेंटेशन। मतलब एक ही स्क्रिप्चर से अलग अलग ग्रुप बनते हैं और अलग अलग ग्रुप बाद में चल के अलग अलग कास्ट बनते हैं। अब हिंदुओं में सनातन धर्म के कितने अलग अलग टाइप के रिलीजन्स हैं, फॉलोइंग्स हैं, जबकि है एक ही सिंगल टीचिंग। क्रिश्चियनिटी में एक तरफ कैथलिक्स होते हैं और एक तरफ प्रोटेस्टेंट होते हैं। ये तो खाली 2 बता रहा हूँ, इसमें भी और भी ढेर सारी वैरायटीज़ हैं। देखिए, जब मैं पहली बार स्पिरिचुअल गुरु के पास गया था तो मैं बहुत नाइव था, बहुत मासूम था, और मुझे उनसे 2 चीज़ें मिली। एक तो भरोसा मिला, एक इंट्रोडक्शन मिला स्पिरिचुअलिटी के लिए, और ये सारे खतरे मैंने भी झेले। मैंने उनको अथॉरिटी मान लिया और जो कुछ भी वो बताते रहे उसको कई साल तक ब्रह्म वाक्य की तरह फॉलो करता रहा, हालांकि उससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। बट मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ उन समझदार या कम एक्सपीरियंस लोगों का जो अपने आप को स्पिरिचुअल टीचर बोलते रहे, क्योंकि उनकी वजह से मुझे एक रास्ता खुला
एक इंट्रोडक्शन मिला। शुरू मेरे ख्याल से सब ऐसे ही करते हैं, किसी न किसी को अपना दिलो जान से प्यार करना शुरू कर देते हैं और एक हाई फील होता है अंदर मन में। जब आप किसी को अपना गुरु बना लेते हैं तो आपको बहुत ऐसा लगता है जैसे कि आपने बहुत महंगी चीज़ खरीद ली, तो बड़ी खुशी मिलती है। अब बाद में जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता तो कुछ दिनों बाद वो जो आपकी फीलिंग थी वो सेटल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और तब आपकी असली यात्रा चालू होती है। उसमें फिर आपकी गाइडेंस स्क्रिप्चर्स करती हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ा रहा है और उसका खुद भी एक्सपीरियंस है, तब तो आप डबल किस्मत वाले हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ बनाई थी साईं बाबा के ऊपर। वो एक ऐसे ही बंदे थे, dkbrains.com पे जाकर के आप सर्च करेंगे तो वो सीरीज़ मिल जाएगी। हमने ज़ेनोगा एडवांस में रमण महर्षि को कवर किया है। वो भी एक ऐसे ही लाइव मास्टर थे जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाया है, एक्सप्लेन किया है। कृष्णमूर्ति अभी रिसेंटली कई साल तक थे। जिंदा मास्टर्स में एक हर टोल को हम सुन सकते हैं। आप भी बताइएगा अपने एक्सपीरियंस से, आप लोग तो बहुत से अलग अलग गुरुओं को सुनते हैं, तो उन टीचर्स को, उन मास्टर्स को जो अभी ज़िंदा हैं उनके बारे में बताइएगा। और जिन स्क्रिप्चर्स को आपने पढ़ा है, आपने समझा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो थोड़ा सा कमेंट में लिख कर दीजिए कि क्या चीज़ें आपने सीखी है। तो दोनों ही रास्ते ठीक है, और मुझे लगता है अगर आप बहुत जेन्युइन सीकर हैं तो आपको अपना लाइव मास्टर और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स दोनों मिल जाएगा। और एक टाइम के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो रियल मास्टर होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं और उनसे बातचीत हो सकती है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाए हैं? मैं इसको बोलता हूँ डीप कॉग्निशन या डीकोडिंग। हम यूज़ करते हैं अपने थॉट्स दुनिया को समझने के लिए, स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए। तो वो थॉट्स जो होते हैं वो डिकोडिंग होता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस को सुनने के बाद हो सकता है जो मैं समझ रहा हूँ और जो आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर हो। तो जब आपको स्क्रिप्चर समझ में आए और आप उसको अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, अपने परिवार में, अपने काम धाम में अप्लाई कर सकें, इसका मतलब ये है कि आपको अपना मास्टर मिल गया है। दूसरा, अगर आप दिन भर शांत रह सकें किसी की टीचिंग से, तो भी आप सही रास्ते पे हैं, आप सही गाइडेंस में हैं। तीसरा, अगर आप सही मास्टर के साथ कनेक्टेड हैं तो आप ज़्यादा फ्री होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। जो ट्रू मास्टर्स होते हैं, आप जितना उनके नज़दीक जाते हैं उतना ही आप उनकी टीचिंग्स के पास जाते हैं। जैसे साईं बाबा बहुत से चमत्कार दिखाया करते थे, लेकिन फिर भी वो चमत्कार इसलिए दिखाते थे ताकि आप उनकी टीचिंग्स को पकड़ें। वो केवल एक तरह से आपको मैजिकल मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस झुंझुने के लिए देते थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन टीचर्स को, जो जेन्युइन टीचर्स होते हैं, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हो, चाहे लाइव टीचर्स हो, जेन्युइन टीचर्स आपको कभी भी ये गाइडेंस नहीं देंगे कि आप केवल स्पिरिचुअल लाइफ जियो और अपने घर बार की, अपने परिवार की देखभाल छोड़ दो। यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में था जब मैं कॉलेज में था। उस समय मैं एकदम अंधों की तरह, पागलों की तरह केवल स्पिरिचुअलिटी को ही फॉलो कर रहा था। उनको पता था, जो हमारे गाइड थे, टीचर्स थे, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती थी। शायद उन लोगों को लगता हो कि हम लोग वैसे भी निकम्मे हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, मतलब स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, तो अगर अपने गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं तो शायद ये हमारी किस्मत ही है। खैर, जो भी हो, आपकी सीकिंग जेन्युइन होनी चाहिए। आप ये सवाल पूछते रहें अपने आप से बार बार कि स्पिरिचुअलिटी का कोर कहाँ से समझ में आता है, सफरिंग कैसे ख़त्म होती है, ईश्वर के प्रति मेरा इंटरेस्ट कैसे डीप हो, कैसे मेरा अहंकार ख़त्म हो। प्लस अपने आप को इस तरह से भी देखिए कि आप किसी गुरु के फॉलोअर नहीं बन रहे हैं, आप एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट बन रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं। अगर आप एक शिष्य हो, जेन्युइन शिष्य हो, तो आपको टीचर मिल ही जाता है। और जिस टीचर को आप मिलेंगे, जेन्युइन टीचर को, वो कोई हार्ड मास का नहीं है, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आपको आपके ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि मैं लाइव गुरु को फॉलो करूं कि पुराने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करूं। आप अपनी जेन्युइन क्वेरी को फॉलो करो। सब आपके टीचर हैं और सब आपके कलीग भी हैं, आप ही के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़िए, इसको कोई अंधविश्वासी सिस्टम मत बना दीजिए। बी एन इंटेलिजेंट ट्रूथ सीकर।
या जैसे एक मरीज़ जाता है डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने, एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं ताकि वो पढ़ सके, लिख सके, समझदार हो सके, ऐसे आप अपने आप को कहिए कि मैं इस दुनिया को समझने में अभी भी बहुत नोवाइस हूँ, नाइव हूँ। फिर आपको हर जगह सही गुरु मिल जाएंगे। मेरे तो ढेरों गुरु हैं। देखिए, ढेर सारी किताबें हैं यहाँ पे, हर एक किताब मेरी गुरु है। अभी रिसेंटली हमने एक सीरीज़ चालू किया है, मेरा तो एकदम माइंड ही ब्लो हो गया, हिडन टैलेंट के नाम से। तो मैं उसको अभी बच्चों के साथ पहली बार कवर कर रहा हूँ, फिर इसके रिवीजन करेंगे हम बच्चों के साथ। और इसको पढ़ने के बाद बच्चों को भरोसा होना शुरू हो गया कि उन सब के अंदर में अपना अपना एक टैलेंट है और अगले कुछ ही सालों में वो सब इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए टीचर ही है, क्योंकि मैं तो ये स्ट्रगल कर रहा था अपने बच्चों के लिए कि वो कैसे अपने पैशन को डिस्कवर कर सकें, क्योंकि अब दुनिया ऐसी लग रही है जैसे पूरी तरह से तहस नहस है, कौन किस करियर में जाएगा कुछ समझ में नहीं आता। तो एक तरह से ये मेरे लिए भगवान की दी हुई मुराद है। इसको आप फॉलो करिएगा, देखिएगा dkbrains.com पे हिडन टैलेंट। इसके पहले हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ बनाई, थिंक स्ट्रेट, बहुत मज़ेदार सीरीज़ है। उसमें थिंकिंग के बारे में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रिस्क के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर इंसान को 20 साल 30 साल तक के लिए याद रखना चाहिए। तो गुरुज़, हर कोई आपका गुरु हो सकता है, मतलब कोई मैजिकल फिगर नहीं। गुरु मतलब एंड ऑफ ऑल सफरिंग, एक क्लैरिटी, एक सूरज। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मज़ा आए तो ठीक है। और dkbrains.com पे जाकर के ज़रूर चेक करिएगा, ढेर सारे नए नए सीरीज़ हम बना रहे हैं। स्लीप के ऊपर एक सीरीज़ बन रही है, ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ही नई सीरीज़ बन रही है, एल्केमी के नाम से एक नया सेट आया है अभी, तो उसके थ्रू हम लोग इसको कर रहे हैं, चेकआउट करिएगा। और ज़ेनोविले बनाने के लिए अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कनेक्ट कर सकते हैं।